कुछ लोग, मैं मानती हूँ कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मैंने कोई गद्दारी कर दी, तो मैं उन लोगों को सीधे सीधे ये बोलना चाहती हूँ कि गद्दार कौन होता है। गद्दार वो होते हैं जो अपने मूल सिद्धांतों से परे हट जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश से और पूरे आंदोलन से गद्दारी करी। उन्होंने जब अन्ना आंदोलन शुरू करा तब उन्होंने ये कहा कि ये सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये सारे के सारे सपा के नेता, ये सारे के सारे जो आज का ऑपोजिशन है, इन सब के नेता सारे भ्रष्ट हैं। अरविंद केजरीवाल जी क्या कहना चाहते हैं कि वो जब किसी के साथ खड़े हो जाएं तो उसके ऊपर से सारे भ्रष्टाचार के टैग हट जाते हैं और वैसे लोग भ्रष्टाचार हैं। तो क्या ये गद्दारी नहीं है? मैंने भाजपा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के कामों से प्रेरित होकर करी है। जब हमारे देश पे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने दुश्मन के घर में घुसकर वहां पर हमारी सेना ने आतंकी अड्डों को मार गिराया, सब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। कितने आतंकी मारे गए। इसी तरीके से देश में आज नक्सलवाद पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो चुका है। वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से ही है, अमित शाह जी की वजह से ही है। ट्रिपल तलाक जैसा कानून हमारे देश में लाया गया जिससे ट्रिपल तलाक बैन किया गया। इसी तरीके से विमेन रिजर्वेशन बिल जो बहुत ही जरूरी कानून था उसको भी लाया गया और उसके लिए भी बहुत प्रयास करे गए। ऐसे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं इस देश में जिनसे इंस्पायर होकर मैंने भाजपा ज्वाइन करी है। कुछ लोग, मैं मानती हूँ कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मैंने कोई गद्दारी कर दी, तो मैं उन लोगों को सीधे सीधे ये बोलना चाहती हूँ कि गद्दार कौन होता है। गद्दार वो होते हैं जो अपने मूल सिद्धांतों से परे हट जाए। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश से और पूरे आंदोलन से गद्दारी करी। उन्होंने जब अन्ना आंदोलन शुरू करा तब उन्होंने ये कहा कि ये सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये सारे के सारे सपा के नेता, ये सारे के सारे जो आज का ऑपोजिशन है, इन सब के नेता सारे भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्ट हैं, लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्ट हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट बताया। मैं अब ये जानना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि शरद पवार जी अब भ्रष्ट हैं या नहीं? क्या लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्ट हैं या नहीं? मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्ट हैं या नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने तो इन्हें भ्रष्ट बताया था और उसके बाद वो उनके साथ हाथ मिला लिया। और आज मतलब अरविंद केजरीवाल जी क्या कहना चाहते हैं कि वो जब किसी के साथ खड़े हो जाएं तो उसके ऊपर से सारे भ्रष्टाचार के टैग हट जाते हैं और वैसे लोग भ्रष्टाचार हैं। तो क्या ये गद्दारी नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं अपने छोटे बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, और फिर भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। तो क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या अपनी महिला कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल को अपने ही घर में बुरी तरीके से पिटवाना और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर बनाना कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, क्या इसको गद्दारी नहीं कहते? जिस आदमी ने मुझे मारा पीटा उसको Z+ सिक्योरिटी देके अरविंद केजरीवाल जी ने भगवंत मान के चीफ एडवाइजर बना दिया है। क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या पंजाब से ये गद्दारी नहीं है? आज भी पंजाब सरकार का इतना बुरा हाल हो रहा है कि पंजाब सरकार के जितने भी पैसे हैं, जनता के जो पैसे हैं, उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी अय्याशियां कर रहे हैं। शीश महल 1 बनाया, फिर शीश महल 2 चंडीगढ़ में बनाया, अब शीश महल 3 फिर से दिल्ली में बना रहे हैं। क्या ये गद्दारी नहीं है? तो मैं ये मानती हूँ कि गद्दारी शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिन्होंने लोगों की जो आस थी आंदोलन से, अरविंद केजरीवाल जी से, वो तोड़ी है। आज अरविंद केजरीवाल जी का नाम पूरे देश में इस्तेमाल किया जाता है झूठ के लिए, फरेब के लिए, गुंडागर्दी के लिए और भ्रष्टाचार के लिए, और मैं ये मानती हूँ कि इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।